नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि विभिन्न जितने भी शिक्षा आयोग रहे हैं उन पे आधारित ये एमसीक्यूज यहाँ पे हैं। और ये शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये हमारे साथियों की डिमांड थी। तो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जहाँ पे ज़रूरी होगा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1949 और 4 दिसंबर 1950 और 5 दिसंबर 1950। चार ऑप्शन हमारे पास है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 4 नवंबर 1948 को जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई और इसको डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इनको 1954 में जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर ही जो है आपको पता है जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा ये भारत के प्रथम जो हैं उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, देख इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम जो हैं उपराष्ट्रपति हैं और द्वितीय जो है राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में। तो इसके अलावा बात करें तो ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग जो कि संपूर्ण शिक्षा पे था, संपूर्ण शिक्षा की बात आएगी तब कोठारी आयोग आएगा। और खाली अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग, तो आप किसको टिक करेंगे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। कब आया था? 1948 में आया। और इसकी अध्यक्षता किसने की ये भी हमने बता दिया है। अब बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, क्यों इस आयोग की स्थापना की गई? शिक्षा का स्तर बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ परीक्षा प्रणाली जो है उसमें भी सुधार लाना इसका उद्देश्य रहा। और व्यावसायिक शिक्षा को भी इसने बढ़ावा दिया, वोकेशनल जो एजुकेशन है उसको भी इसने बढ़ावा दिया। और विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। किसको? विश्वविद्यालयों में अगर बात करें रिसर्च को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। और इसके अलावा इसने, हमने बात की वोकेशनल एजुकेशन की बात की करता है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट यानी कि उसमें सुधार की बात करता है। और शिक्षा का स्तर जो है बेहतर हो, इन चीज़ों के बारे में इसने बात की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक जो है अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT बोलते हैं, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास चार हैं इसमें, 1961, 62 और 70 और 72। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। अब आपको ध्यान देना है, ये तो NCERT है, नेशनल लेवल पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। एक होता है SCERT, दूसरा क्या होता है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके, ठीक है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद करके। तो SCERT की स्थापना कब हुई ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 मई 1988 को, 1988 को, 27 मई 1988 को जो है SCERT की स्थापना हुई। और एक NCTE है, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इसको बोला जाता है। तो इसका एक्ट बना था 1993 में। और इस जो है ये इसकी अगर उसकी बात करें, गठन की बात की जाए
तो ये हो जाएगा 1995। और 1995 में आपको पता है मिड डे मील भी आया था, MDM भी आया था। और 1993 से एक एडिशनल पॉइंट और बताएं तो यशपाल कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, यशपाल कमेटी। और यशपाल कमेटी की बात करें तो एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात इन्होंने ही कर रखी है, शिक्षा बिना बोझ की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ग्रामर ऑलरेडी जो है उत्तराखंड लेक्चरर की अगर बात करें तो उसका सिलेबस हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, और एक नए सिरे से उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी कुछ एडिशनल पॉइंट्स के साथ, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। राधा कृष्णन आयोग की बात की जाए तो इसमें देखिए कि संस्तुतियाँ सिफारिश से संबंधित थी। तो इसकी सिफारिशें किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो आपको पता है ये उच्च शिक्षा पे आधारित था। किस पे आधारित था? हायर एजुकेशन पे। ये जो आयोग बना था ये किसकी बात करता है? हायर एजुकेशन की, ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग, ठीक, के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन का मतलब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शिक्षा में जो 10+2+3 ये जो आकार की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश किसने की ये पूछा जा रहा है। 10+2+3 की, तो इसकी सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। कोठारी आयोग जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के जरिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोला जा रहा है। विश्वविद्यालय, हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अगर बात की जाए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, जिसको UGC यानी कि UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पहले इसको कमेटी के नाम से जाना जाता था 1945 के उस टाइम पे जब ये गठित हुई थी। बाद में इसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग की जो है जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, 1956, 1950, 40 और 45। तो UGC अगर बात करें, कमीशन की बात चल रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो 1953 53 में जो है गठित हुआ था, लेकिन 56 से 1956 से जो है एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको दर्जा दिया गया। संवैधानिक जो है दर्जा इसको कब से मिला? संवैधानिक दर्जा कब से मिला? 1956 से। तो यहीं से इसकी स्थापना मानी गई है, ठीक है। तो वैसे गठित तो 1953 में है, आप वो देख सकते हैं। इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो UGC से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी हमने। तो 1956 जो है यही यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो है भारत में नवोदय विद्यालय जो हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, NVS बोला जाता है इनको, ठीक, का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना, ग्रामीण विकास देना और ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित करना। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं, जो रूरल जो टैलेंट है उसको क्या करना, उसको आगे बढ़ाना, यानी कि उसको मौका देना, उसको अवसर देना, उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, ठीक है। तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको मौका देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किस वर्ष जो है भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व, जो ग्रामीण रूरल जो एजुकेशन है उसका उत्तरदायित्व जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा। तो ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कब सौंपा गया ये पूछा जा रहा है। तो इस हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 1954, 55, 60 और 65, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 1954 हो जाएगा। ठीक है, 1954 से रिलेटेड अभी मैंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो बताया था आपको कि भारत रत्न मिला था किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसकी सिफारिश के आधार पर, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, गठन की बात चल रही थी, कब गठित किया गया था? तो 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 56 से जो है 1956 से एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम करना इसने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब से किया गया ये पूछा जा रहा है। 1987-88 या 1990 से लेकर 2000 के बीच में, 1989 से 1990 के बीच में, 1980 से 81 के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1986 की जो एनपीई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसको एनईपी 1986 भी आप बोल सकते हैं, उसके तहत जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और शुरू कब से किया गया? स्टार्ट किया गया इसको 1987 से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या, इससे रिलेटेड अगर ये पूछा जाता है, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना था। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो है शिक्षा, उसकी प्राइमरी एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें क्या करना था? सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये स्टार्ट हुआ था 1987 में, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये एक जो है शैक्षिक योजना थी। इसके तहत अगर बात करें, जो विद्यालयों में मानव के साथ साथ जो भौतिक संसाधन है उनकी उपलब्धता को बढ़ाना था। अब इसमें इसके तहत अगर बात की जाए क्या क्या चीज़ें वो की गई थी, जिसमें प्रत्येक जो कक्षा है उसके लिए एक तो रूम होना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए? रूम होना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 दो जो है शिक्षक होने चाहिए। और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो है अलग अलग, यानी कि सेपरेट क्या होनी चाहिए? शौचालय होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें बताया गया था। ठीक, तो लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय और एक जो कमरे, यानी कि बिल्डिंग की बात तो थी, कमरा जो है उसके लिए क्लासेस के लिए जो है। और इसके अलावा 2 जो हैं शिक्षक। और इसके अलावा जो टीएलएम था, उचित जो भी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण सामग्री जो है वो भी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ एससी और एसटी की आबादी के लिए इसने क्या किया था? जो शैक्षिक अवसर थे वो उनको समान बनाने पर इसने जोर दिया, एससी एसटी के लिए। ठीक है, एससी और एसटी के लिए जो शैक्षिक अवसर हैं उनको भी समान बनाया जाए, ये इसने इस पर भी जोर दिया। और जो जितने भी जो उपकरण स्कूलों में जो टूट जाते हैं, जिन टूट फूट होती है, तो उनकी मरम्मत जो है राज्य सरकार कराए। राज्य सरकारों को जो है उपकरणों के टूटने पर जो है उनकी मरम्मत कराने का भी जो प्रावधान इसमें था। ये चीज़ें मेन थी जो इससे रिलेटेड, जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि 10+2+3 जो है शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई? अब इसका सुझाव तो हमने बता दिया। ठीक है, किसने दिया था? तो कोठारी आयोग। और लेकिन इसको लागू कब से किया गया? इसको लागू किया गया था, हमारे पास ऑप्शन है इसमें, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 और राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1989। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989। एनपीई जो है 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन हमारा है
भारत सरकार के किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके तत्कालीन अध्यक्ष जो है प्रोफेसर SD कोठारी, DS कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, यानी कि जिसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है या जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति की घोषणा की गई। तो 14 जुलाई 1964, 15 जुलाई 1965, 14 अगस्त 1964 और 15 अगस्त 1965, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कोठारी आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोठारी आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अभी हमने 10+2+3 की बात की थी, जो जिसका सजेशन जो है कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। और जो एक पॉलिसी और आपने ये अभी हाल ही में देखी होगी, 5+3+3+4, ये कौन सी शिक्षा नीति का है? ये शिक्षा नीति जो है 2020, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, 5+3+3+4 करके। तो कोठारी आयोग की हम बात कर रहे थे, जिसके अध्यक्ष DS कोठारी जी थे, दौलत सिंह कोठारी जी, ठीक। और ये UGC के चेयरमैन भी थे उस टाइम पे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब कोठारी आयोग का गठन हुआ तो ये जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से पद पर थे? तो UGC के चेयरमैन थे, ठीक है, विश्वविद्यालय जो है अनुदान आयोग के चेयरमैन। इसके अलावा कोठारी आयोग में जो है सदस्यों की संख्या टोटल पूछी जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ सदस्य जो है इसके मेंबर की अगर बात की जाए तो 17 थे, जिसमें 11 भारतीय सदस्य थे और 6 जो हैं विदेशी थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। और रही बात इसका जो मुख्य जो वाक्य था, जो ध्येय वाक्य जिसको बोल सकते हैं, वो क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा जो आयोग था, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कोठारी आयोग, तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास करके, या शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति जो है इसका ध्येय वाक्य था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, कोठारी आयोग की बात चल रही है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में जो है टोटल 3 भाग, पार्ट कितने थे? 3 भाग थे इसमें, और 19 अध्याय थे। अध्याय कितने थे? 19 थे। ये कुछ मेन चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। और ये जो है कॉमन स्कूल सिस्टम की बात भी, अगर किसने की थी इसकी सिफारिश कॉमन स्कूल सिस्टम की, तो वो भी कोठारी आयोग ने ही की थी। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में। माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर बात कर रहे हैं तो मुदालियर कमीशन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके वो थे अध्यक्ष। और स्थापना या इसकी घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1952। तो ये बात किसके बारे में करता है? अगर मुदालियर आयोग की बात करें तो 1952 में इसकी जो है आपको पता है इसकी स्थापना हुई। तो एक तो ये जो परीक्षण पद्धति है उसके बारे में ये कहता है कि MCQ प्रणाली लागू की जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ टाइप की, ठीक है। ये परीक्षा प्रणाली के बारे में बात करें तो परीक्षण के लिए। और दूसरा ये कहता है कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में बांट दिया जाए? माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की बात करता है। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की बात करता है। और MCQ बेस्ड ये जो है एग्ज़ाम हो, ये इसका सजेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP किस वर्ष बनाई थी? तो किस वर्ष बनाई थी? 1986। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की जो है शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की? हमने कॉमन जो है एजुकेशन सिस्टम की बात की अभी इससे पहले। तो कॉमन एजुकेशन की बात की या कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की, तो ये कौन सा है? कोठारी आयोग है। कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्या कहते हैं, किस वर्ष जो है प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कब किया गया, हमने बताया था 1987-88 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।